नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल अपनी क्लास ख़त्म करने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। उसके क्वेश्चन ये थे कि वैदिक धर्म था, तो इसका आंसर होगा पहले का बहुदेववादी। क्या होगा? पहले का बहुदेववादी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक लोग ढेर सारे मतलब कि प्रकृति पूजा कर रहे थे, देवी और देवताओं की पूजा कर रहे थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बहुदेववादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था किसका संकलन क्या है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सामवेद। क्या होगा? इसका आंसर होगा सामवेद। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसको दूसरा ऋग्वेद कहा जा सकता है, तो सामवेद को कहा जा सकता है। मैंने आपसे इससे बारे में आपसे डिस्कस किया था और यह भी बताया था कि सामवेद में केवल 75 सूक्त यानी 75 सूक्त केवल और केवल सामवेद के हैं, बाकी सब किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। इसलिए इसे क्या माना जाता है? किसके आधारित माना जाता है? ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। दोस्तों इसमें से केवल एक ही बच्ची का आंसर आया है जिसका नाम है सविता, उसने ही इस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। दोस्तों कोशिश करिए कि आप भी डेली या रेगुलर रहकर क्लास अटेंड करिए, क्योंकि अगर एक साथ कोई चीज़ ढेर सारी मिलती है तो क्या होता है? आपको प्रॉब्लम होती है। और यही अगर आप डेली 30, 40, 35 मिनट की जितनी भी वीडियो बन रही है अगर आप डेली देखेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर यह भार नहीं होगा कि इतना सारा देखना है या इतना सारा पढ़ना है। अगर आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार में आप ढेर सारी चीज़ें नहीं इकट्ठा कर सकते। इससे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा जब चीज़ें इकट्ठा होगी तो एक साथ आपके पास ढेर सारा कंटेंट हो जाएगा। एक साथ कोई चीज़ें नहीं की जा सकती। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि रोज़ वीडियो देखें और रोज़ क्या करें? क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगी? आपकी रेगुलरिटी बनेगी और चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे बनिया की दुकान है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बनिया की जो दुकान होती है अगर वह एक दिन खोले, क्या है? एक दिन खोले और दूसरे दिन बंद कर दे तो क्या होगा? क्या उसके पास कस्टमर आना शुरू होंगे? नहीं होंगे दोस्तों। उसी तरीके से जब आप क्या करते हो? एक दिन पढ़ते हो, क्या है? एक दिन पढ़ते हो और उसके बाद 2-3 दिन गायब हो जाते हो तो क्या होता है कि जो ज्ञान आपको था भी वो भी क्या हो जाता है? चला जाता है। जैसे कि बनिया के पास जो कस्टमर आया था वह दूसरे दिन जब देखता है बंद है तो वो भी चला जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है? जो चीज़ें आपके पास होती हैं वह भी चली जाती हैं। इस तरीके से आपको यह सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों आज हम एक नए धर्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है जैन धर्म। दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जो पाना चाहते हैं, अगर कंटिन्यू मेरे साथ आप बने रहेंगे तो मेरा पक्का वादा है कि आपको मैं 100% की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन 70 से 80% आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपके पेपर में। मेरा अपना अनुभव कहता है कि इतने क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। 100% तो कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में कोई व्यक्ति, आप लेकिन 70 से 80% क्या है चीज़ें अगर रेगुलर कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपसे सही हो जाएंगी। आज हम नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। अर्थात जिन्होंने क्या है? अर्थात जिन्होंने अपने मन और वाणी पर क्या पा लिया है? जीत पा ली है। मतलब उस पर क्या पा लिया है? कंट्रोल पा लिया है। उन्हें क्या कहते हैं? जिन या जैन कहा जाता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को कंट्रोल कर ले, मतलब वो जैसा चाहता है केवल वैसा ही करे, तो वो कौन होगा? वह कौन कहलाएगा? जैन कहलाएगा या जिन कहलाएगा। नेक्स्ट जो मैंने बताया कि बात
दोस्तों होता है क्या, आप देखते हैं बात कर रहे होते हैं, आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वह तब भी आपके मुख से वह बातें निकल जाती हैं। वही क्या होता है, अगर उस चीज पर आप काबू पा लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, आप कहलाएंगे जिन या जैन कहलाएंगे। दोस्तों इस तरीके से यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जैन शब्द कहां से लिया गया है, तो संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। दोस्तों तो हम इसे थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। जैन शब्द, जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन से लिया गया है, जिन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिसने अपने मन एवं वाणी पर जीत प्राप्त कर ली हो, ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए और उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पार्श्वनाथ और महावीर को छोड़कर सभी की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है, मतलब उनके बारे में स्पष्ट साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने ही क्या किया है, जैन धर्म की स्थापना की है, और वही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी हैं। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार एवं विस्तार किसने किया था, महावीर ने किया था, इसलिए इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में आपसे पूछा जाता है, लेकिन अभी एक ट्रेंड नया चल रखा है। क्या है, एक नया ट्रेंड चल रखा है कि आपसे पूछा जा रहा है 24 तीर्थंकरों में से, उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के जन्म स्थान पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं, जन्म स्थान पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन और बन रहा है कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो हम पहले लिखेंगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ऑब्लिक आदिनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ठीक है, यही अंतिम है, और 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर जी हैं। और इसमें से अभी हमको एक चीज को और ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि ऋषभदेव का उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और एक व्यक्ति का किसका नाम मिलता है, अरष्टिनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों लिखेंगे
लिखिएगा ऋषभदेव एवं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे किसकी, कि कौन कौन से तीर्थंकर रहे हैं और उनके क्या जन्म स्थान रहे हैं और उनके क्या प्रतीक चिन्ह रहे हैं और उनका निर्वाण स्थल क्या है, निर्वाण स्थल क्या रहा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। निर्वाण स्थल का मतलब कि जहां पर उनकी मृत्यु हुई है, तो जन्म पूछा जाएगा, जन्म स्थान, प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा और मृत्यु का स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले एक तरफ ऐसा चार्ट बनाएंगे और उसी चार्ट के तहत हम इस चीजों को बनाते हुए चलेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे तीर्थंकर, दूसरी तरफ लिखेंगे जन्म स्थान और तीसरी तरफ लिखेंगे मतलब प्रतीक चिन्ह और चौथे नंबर पर लिखेंगे क्या, उनका निर्वाण स्थल। तो सबसे पहला प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, सॉरी यहां पे तीर्थंकर बनाइएगा, तीर्थंकर और जन्म स्थान दूसरा यहां पे लिखेगा प्रतीक चिन्ह और उसके पश्चात निर्वाण स्थल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे यहां से अब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आपको वो हर चीज पता होनी चाहिए जो आपसे पूछी गई है, जो आज के जमाने में जो ट्रेंड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे ऋषभदेव को, किसको, ऋषभदेव, जन्म स्थान अयोध्या, प्रतीक चिन्ह वृषभ /षाण, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर। क्या है, निर्वाण स्थल इनका कैलाश पर्वत है, सॉरी इनका जो है वो है कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे, दूसरा नाम आता है इसमें से अजितनाथ का, अजितनाथ। इनका जन्म स्थान अयोध्या है, और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी / गज, और इनका मतलब कि निर्वाण स्थल कहां है, सम्मेद शिखर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरे तीर्थंकर। नेक्स्ट जो तीर्थंकर हैं शंभवनाथ, क्या है, तीसरे जो हैं उनका नाम है शंभवनाथ, और शंभवनाथ का जन्म स्थल है श्रावस्ती। क्या है, श्रावस्ती, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा / अश्व है, और इन्होंने भी कहां पे प्राप्त किया है, निर्वाण सम्मेद शिखर पर ही प्राप्त किया है। दोस्तों यहीं पर एक चीज और इंपॉर्टेंट रखनी है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्मेद मतलब कि शंभवनाथ का क्या है, शंभवनाथ का जन्म स्थान कहां है, तो श्रावस्ती है, ये आपसे पूछा गया है। आगे आपसे इनसे पूछा जा सकता है कि शंभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है, अश्व या घोड़ा पूछा जा सकता है, या फिर उनसे पूछा जा सकता है कि उनका निर्माण स्थल क्या है। इससे तो मतलब ऋषभदेव के बारे में तो कई बार पूछा गया है कि ऋषभदेव का जन्म कहां हुआ है, अयोध्या में हुआ है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ / षाण। ये तो चीजें अभी पूछी गई हैं, नेक्स्ट आगे और भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिनंदन नाथ की, चौथे तीर्थंकर है अभिनंदन नाथ।
अभिनंदन नाथ। दोस्तों इनका जन्म स्थान अयोध्या है। इनका जन्म स्थान अयोध्या है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह कपि, कपि ऑब्लिक बंदर है। क्या है? कपि लिखा आएगा या तो बंदर लिखा आएगा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और इनका भी निर्माण स्थल कहां है? संवेद शिखर ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम सुमित नाथ की। किसकी? सुमित नाथ की बात करने वाले हैं। पांचवें तीर्थंकर, पांचवें तीर्थंकर सुमित नाथ, सुमित नाथ। ठीक है, सुमित नाथ का जन्म स्थान है अयोध्या। सुमित नाथ का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह सारस या क्रोंच है। क्या है? सारस ऑब्लिक क्रोंच है। और इन्होंने भी क्या है? इन्होंने भी जो निर्वाण प्राप्त किया है वो कहां प्राप्त किया है? संवेद शिखर पे ही प्राप्त किया है। दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 5 तीर्थंकर। क्या कितने हो गए? 5 तीर्थंकर हो गए। उसके बाद हमें आगे के बारे में बात करनी है। 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु है। कौन है? 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु है, जिनका जन्म स्थान कौशांबी है। क्या है? जन्म स्थान कौशांबी है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह कमल या पद्म है। क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह कमल ऑब्लिक पद्म है। और इन्होंने भी कहां पर निर्वाण प्राप्त की थी? संवेद शिखर पर ही इन्होंने भी क्या प्राप्त किया था? निर्वाण को प्राप्त किया था। तो नंबर 1 पे 6वें पे लिखेगा पद्म प्रभु, पद्म प्रभु। दोस्तों यह क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। पद्म प्रभु, जन्म स्थान कौशांबी, कौशांबी, प्रतीक चिन्ह पद्म ऑब्लिक कमल, निर्माण स्थल संवेद शिखर, संवेद शिखर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 7वें की बात करेंगे। 7वें का नाम सुपार्श्वनाथ है। सुपार्श्वनाथ। इनका जन्म स्थान वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह है। क्या है? स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी क्या है? ज्ञान की प्राप्ति या निर्वाण प्राप्त का स्थल क्या है? संवेद शिखर ही रहा है। दोस्तों यहीं पर आप वीडियो को रोकिएगा। क्या कीजिएगा? वीडियो को रोकिएगा और एक क्वेश्चन का आप जवाब देते हुए आगे बढ़िएगा। सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन में देना जरूर करिए। मतलब कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम 8वें तीर्थंकर की। किसकी? 8वें तीर्थंकर का नाम है चंद्रप्रभा। क्या है? 8वें तीर्थंकर का नाम है चंद्रप्रभा। और दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। किसके बारे में? चंद्रप्रभा के बारे में आपसे पूछा गया है। इनके जन्म स्थान को लेकर। क्या है? इनका जो जन्म स्थान है वह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? खाली रखेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन यहां पर केवल आप खाली रखेंगे। चंद्रप्रभा का जो जन्म स्थान है वो पता नहीं चलता है। और चंद्रप्रभा का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रप्रभा का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। और इन्होंने भी क्या है? इन्होंने भी संवेद शिखर पर ही क्या प्राप्त किया है? निर्वाण को प्राप्त किया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करेंगे हम सुविधिनाथ की। किसकी? सुविधिनाथ की। और इनका प्रतीक चिन्ह मगर है। क्या है? मगर है। और इन्होंने भी क्या किया है? निर्वाण स्थल संवेद शिखर पर ही प्राप्त किया है। तो लिखिएगा सुविधिनाथ, सुविध
नाथ। इनका जन्म स्थान भी स्पष्ट नहीं है और इसका मतलब प्रतीक चिन्ह मगर। और क्या है, इन्होंने भी ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, निर्माण कहाँ प्राप्त किया था, समवेत शिखर पर प्राप्त किया था। ये हो गए 9वें नंबर पर। अब बात करेंगे हम 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर नाम आता है शीतलनाथ का। किसका? शीतलनाथ। शीतलनाथ। शीतलनाथ का जन्म स्थान भी क्या है, क्लियर नहीं है। क्या है? क्लियर नहीं है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष। और इन्होंने क्या है, कल्प वृक्ष। और इन्होंने भी निर्वाण कहां प्राप्त किया है, समवेत शिखर पर ही प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये चीजें आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 11वें तीर्थंकर का, जिसका नाम है श्रेयांसनाथ। क्या है? श्रेयांसनाथ। ग्यारहवें नंबर पे बात करनी है किसकी? श्रेयांसनाथ की। श्रेयांसनाथ। ठीक है, इनका जन्म स्थान भी क्या है, क्लियर नहीं है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह गैंडा है। क्या है? प्रतीक चिन्ह इनका गैंडा है। और निर्वाण कहां प्राप्त किया है, समवेत शिखर पे, समवेत शिखर पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 12वें की। किसकी? 12वें की। 12वें नंबर पर वासु पूज्यनाथ। वासु पूज्यनाथ। क्या है? वासु पूज्यनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, वास्तु पूज्यनाथ है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है महिषा आवृक भैंसा। भैंसा। इनका जन्म स्थान भी स्पष्ट नहीं है। और इन्होंने भी क्या किया है, निर्वाण कहां प्राप्त किया है, समवेत शिखर पर ही प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13वें की। 13वां का नाम है विमलनाथ। क्या है? 13वें नंबर पर कौन आते हैं, विमलनाथ। विमलनाथ। अब विमलनाथ का भी जन्म स्थान क्लियर नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह वराह या सुअर है। क्या है? वराह या सुअर है। वराह आबिक सुअर। और इन्होंने मतलब इन्होंने भी कहां प्राप्त किया था ज्ञान को या निर्वाण को, सॉरी निर्वाण को, तो उन्होंने भी प्राप्त किया है समवेत शिखर पर ही यह प्राप्त किया था निर्वाण को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनंत को, अनंतनाथ को। किसकी? अनंतनाथ की। 14वां अनंतनाथ। ठीक है, अनंतनाथ। इनका भी क्या है, जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह अनंतनाथ, सॉरी अनंतनाथ का मिलता है। अनंतनाथ का जन्म स्थान अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। और इनका प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी है। बाज पक्षी कौन सा है, बाज पक्षी है। और इन्होंने भी ज्ञान कहां प्राप्त किया था, समवेत शिखर पे ही प्राप्त किया था। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसी में 15वें नंबर पे आप लिखिएगा धर्मनाथ। धर्मनाथ। धर्मनाथ का जो जन्म स्थान है वह क्लियर नहीं है। और प्रतीक चिन्ह वज्र, प्रतीक चिन्ह वज्र है। और इन्होंने भी निर्वाण कहां प्राप्त किया है, समवेत शिखर पर ही प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये रहे 15वें तीर्थंकर। अब इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पे है 16वें नंबर पर। किसका? 16वें नंबर पर है जिसका नाम है शांतिनाथ। 16वां शांतिनाथ।
शांतिनाथ। और इसे इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा क्योंकि दोस्तों शांतिनाथ के बारे में आपसे पूछा गया है शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। क्या पूछा गया है? शांति नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मतलब कि शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों मृग ऑब्लिक हिरण। और इन्होंने भी निर्वाण कहां प्राप्त किया था? संवेद शिखर पर ही प्राप्त किया था। यह क्वेश्चन पीसीएस 2009 में आपसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे? 16 नंबर शांतिनाथ, जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है, प्रतीक चिन्ह मृग ऑब्लिक हिरण, निर्वाण स्थल संवेद शिखर, संवेद शिखर, संवेद शिखर। हो गया दोस्तों, ये लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16वें तीर्थंकर की, किस 17वें की। 17वें का नाम है कुंथुनाथ, कुंथुनाथ। और इनका जो जन्म स्थान है वह भी स्पष्ट नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह अज ऑब्लिक बकरा है, अज ऑब्लिक बकरा है। और इन्होंने क्या है? इन्होंने भी क्या किया है? निर्वाण को कहां प्राप्त किया है? संवेद शिखर पर ही प्राप्त किया है। तो ये रहे 17वें तीर्थंकर। नेक्स्ट लिखेंगे 18वें तीर्थंकर। 18वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर का नाम है दोस्तों अरनाथ। क्या है? अरनाथ, अरनाथ। और इनका भी क्या है? जन्म स्थल क्लियर नहीं है। और इनका प्रतीक चिन्ह मछली है। क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह मछली है। और इन्होंने भी क्या है? इन्होंने भी निर्वाण कहां प्राप्त किया है? संवेद शिखर पर ही प्राप्त किया है। नेक्स्ट नाम आता है मल्लिनाथ का। किसका? मल्लिनाथ। पूछा गया है 19वें नंबर के तीर्थंकर कौन है? तो 19वें नंबर के तीर्थंकर मल्लिनाथ है। मल्लिनाथ के लिए हम आगे बातें करेंगे क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे मल्लिनाथ, मल्लिनाथ। इनका जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। ठीक है दोस्तों, इसी के नहीं सॉरी इनसे पूछा गया है कि मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह इनका जल कलश है। क्या है? जल कलश है, जल कलश है। और इन्होंने भी कहां पर ज्ञान मतलब निर्वाण स्थल था? संवेद शिखर ही रहा है। और इसके सामने हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे क्योंकि आपसे यह पूछा गया है, आगे भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 20वें नंबर के, जिसका नाम है मुनि व्रत। मुनि व्रत, मुनि व्रत का जन्म स्थान कहां है? राजगृह है। क्या है? मुनि व्रत का जन्म स्थान राजगृह है, राजगृह है। और इनका मतलब कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है कूर्म ऑब्लिक कछुआ है, कूर्म ऑब्लिक कछुआ है। और इन्होंने भी कहां पर प्राप्त किया था? संवेद शिखर पर ही ज्ञान को प्राप्त किया था या निर्वाण को प्राप्त किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21वें की। किसकी? 21वें की। 21वें नंबर पर आते हैं नेमिनाथ। क्या आते हैं? नेमिनाथ। और नेमिनाथ को लेकर बड़ा ही विवाद है। क्या है? नेमिनाथ को लेकर बड़ा ही विवाद है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 22वें तीर्थंकर कौन है? अरस्टिनेमी है। कौन है? अरस्टिनेमी है। और एक क्वेश्चन आपसे पीछे से पूछा गया है सॉरी सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का संबंध किससे है? सीधे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का संबंध किससे है? तो उसका संबंध कृष्ण से बताया गया है। जबकि सीधे सीधे आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 22वें तीर्थंकर कौन है? तो अरस्टिनेमी है। तो ये चीज आप पे मैं छोड़ता हूं, ये आयोग डिपेंड करेगा कि क्या आपसे पूछ रहा है। मैं आपको यही बताऊंगा कि 21वें नंबर के तीर्थंकर कौन है? नेमिनाथ है। और 22वें नंबर के तीर्थंकर अरस्टिनेमी है। तो लिखेंगे नेमिनाथ। नेमिनाथ के जन्म स्पष्ट नहीं है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है उसका नाम है नील कमल, नील कमल। और क्या बात कर रही है इसके? मतलब इनका निर्वाण स्थल कहां है? संवेद शिखर है। और यह क्वेश्चन राजस्थान आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा गया है। ठीक है, आरपीएससी
कॉलेज लेक्चर 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरस्टिनेमी की। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब 3 बचे हैं, इन तीनों को निपटा के फिर हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें से थोड़ा सा हम बात करते हुए आगे को चलेंगे। ठीक है दोस्तों। 22वें नंबर के तीर्थंकर का नाम है अरस्टिनेमी। किसका नाम है? 22वें नंबर तीर्थंकर का नाम है अरस्टिनेमी। और अरस्टिनेमी का जन्म स्थान क्लियर नहीं है और इनका प्रतीक चिन्ह शंख है और इनका जो निर्वाण स्थल है वह गिरनार पर्वत। तो लिखेंगे अरस्टिनेमी 22वें, अरस्टिनेमी जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है, प्रतीक चिन्ह शंख है और निर्वाण स्थल गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नाम आता है पार्श्वनाथ का। किसका? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और इनका जो जन्म स्थान है वाराणसी है, वाराणसी है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्पफण है। क्या है? सर्पफण। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह कहां हुआ था, मतलब कि निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? संवेद शिखर पर प्राप्त हुआ था, संवेद शिखर पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आप लिखिएगा जो अंतिम तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? महावीर। 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर। महावीर। जन्म स्थान कुंडग्राम, कुंडग्राम। प्रतीक चिन्ह सिंह, प्रतीक चिन्ह सिंह। और इनका जो निर्माण स्थल है वह है पावापुरी, पावापुरी। दोस्तों इससे लेकर आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है आधुनिक समय में, जो अभी करंट में क्वेश्चन बना है IAS 2009 में, कि कुंडग्राम का क्या है? कुंडग्राम का आधुनिक समय में नाम क्या है? तो वाशुकुंड है। तो नोट करके यहीं पे लिख लीजिएगा, नोट। कुंडग्राम का वास्तविक नाम, वर्तमान नाम वाशुकुंड है, वाशुकुंड। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझसे थोड़ा सा गलती हुई है। गलती क्या कि मैं मतलब कि जो निर्वाण स्थल है उसको कभी कभी क्या बोल दे रहा था गलती से, ज्ञान का स्थल। तो इस चीज़ को, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि वह निर्वाण स्थल है। क्या है? वह निर्वाण स्थल ही है। ठीक है दोस्तों, आपने इस सब सारी चीज़ों को लिख लिया। अब हम बात करेंगे प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में, जिसके बारे में आपसे चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्लिनाथ की। किसकी? मल्लिनाथ की बात करेंगे। पार्श्वनाथ मतलब कि सबसे जो पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव हैं। ऋषभ के देव के बारे में मैंने बता ही दिया है। उनका जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या है। और इन्होंने क्या है कि जो इनकी निर्वाण जो स्थली है वह कहाँ है? कैलाश पर्वत है। यही आपसे पूछा गया है। या फिर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे 19वें तीर्थंकर के। 19वें तीर्थंकर। ठीक है दोस्तों, इनको जानना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे चलकर क्या है? आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित होगा। कितने भागों में विभाजित होगा? 2 भागों में विभाजित होगा। एक होगा श्वेतांबर और एक होगा दिगंबर। श्वेतांबर का प्रतिनिधित्व करेंगे स्थूलभद्र और दिगंबर का प्रतिनिधित्व करेंगे भद्रबाहु। और इनमें क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा। श्वेतांबर के अनुसार क्या है? श्वेतांबर के अनुसार कोई महिला क्या बन सकती है? निर्माण या कैवल्य को प्राप्त कर सकती है, जबकि भद्रबाहु मतलब कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार ऐसा वह नहीं कर सकते। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर के अनुसार मल्लिनाथ स्त्री थे। क्या है?
श्वेतांबर के अनुसार मल्लिनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर के अनुसार मल्लिनाथ एक पुरुष थे, क्योंकि दिगंबरों के अनुसार पुरुष मतलब महिला को निर्वाण या कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। यह इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हम लिखेंगे मल्लिनाथ के बारे में, मल्लिनाथ, मल्लिनाथ। श्वेतांबर के अनुसार मल्लिनाथ एक महिला तीर्थंकर थी, महिला तीर्थंकर थी। दिगंबर के अनुसार दिगंबर के अनुसार मल्लिनाथ पुरुष तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी क्या देखने को मिलती है आपको, पुरुषवादी सोच आपको देखने को मिलती है। यहां पर जैसे देख रहे हो कि दिगंबर संप्रदाय वाले कहते हैं कि महिला को निर्वाण ही नहीं प्राप्त हो सकता या कैवल्य नहीं प्राप्त हो सकता। यह क्या है, पुरुषवादी ही सोच ही तो है कि इस चीज को हावी कर रही है कि मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उसके प्रति मैंने आपको दूसरा जो तर्क है श्वेतांबर, मैं आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, जो अब यहाँ पर जब विभाजन की बात आएंगी। जबकि श्वेतांबर वाले कहते हैं कि नहीं, मल्लिनाथ महिला थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज यहीं पर और लिख लीजिएगा, श्वेतांबर वाले का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, स्थूलभद्र, और दिगंबर का प्रतिनिधित्व कौन रहता है, भद्रबाहु। इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। यह हो गया 19वें तीर्थंकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज का जो नया अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है पार्श्वनाथ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। किस नंबर के तीर्थंकर हैं, 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है, काशी/वाराणसी है। क्या है, कई बार आपसे काशी लिखकर पूछा गया है, कई बार आपसे वाराणसी लिखकर पूछा गया है, तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इनका जन्म महावीर के जन्म से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था। कितने वर्ष पहले हुआ था, 250 वर्ष पहले हुआ था। और इन्होंने क्या किया है, जैन धर्म को 4 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे, 4 सिद्धांत दिए थे, जिसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके परिवार से भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 23वें तीर्थंकर का नाम और उसके बाद उनके परिवार का इंट्रोडक्शन। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जन्मस्थान काशी/वाराणसी। और पिता अश्वसेन किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। यह भी पूछा गया है, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है। माता वामा, माता का नाम क्या है, वामा है। यह नरवर्मन की पुत्री थी, कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री है। तो लिखिएगा नरवर्मन की पुत्री। ठीक है दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रही। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया, घर को त्याग कर दिया। क्या है, घर को छोड़ दिया और तत्पश्चात ज्ञान की खोज में वह निकल पड़े। और ज्ञान इनको क्या हुआ, 84 दिन के, क्या है, 84 दिन के कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें संवेद पर्वत पर, क्या है, संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तत्पश्चात ये क्या कहलाए, निग्रंथ कहलाए। और इनके अनुयायी भी क्या कहलाए, निग्रंथ कहलाए। ठीक है, तो लिखिएगा 30 वर्ष की अवस्था में
30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग कर दिया था 84 दिन की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें सम्मेद झारखंड सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम्मेद शिखर पर झारखंड में ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मैं कभी ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये ज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो ज्ञान वही होता है जो सच्चाई को जान ले। मान लीजिए कि मृत्यु एकदम सत्य है या एकदम कटु सत्य है, यही क्या होता है, ज्ञान होता है। हमें क्या करना चाहिए, लोगों की भलाई करना चाहिए, ना तो दूसरों से बैर रखना चाहिए, ना तो हम उम्मीद रखें कि हमसे कोई बैर रखे। इस तरीके की जो बात होती हैं, हमें सच्चाई के राह पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सारी जो चीज़ें हैं जो क्या होते हैं, आज के ज़माने में क्या कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है। उस समय के इस समय में क्या कहा जाता था, ज्ञान कहा जाता था। दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या है, इनके अनुयायी क्या कहलाए, निग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्श्वनाथ के महिला संघ की अध्यक्षा कौन थी। क्या पूछा गया है, पार्श्वनाथ के महिला संघ की अध्यक्षा कौन थी, तो वह थी पुष्पचूला। कौन थी, पुष्पचूला थी। आपसे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ के संघ प्रमुख या भिक्षु संघ का प्रमुख कौन था, तो आर्यदत्त था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप पहले लाइन पे लिखिएगा, पार्श्वनाथ की महिला संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला थी। पुष्पचूला थी। यहीं पर पार्श्वनाथ के पुरुष संघ का अध्यक्ष कौन था, सॉरी, आर्यदत्त था। आर्यदत्त था। ठीक है दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और पार्श्वनाथ ने क्या दिया, चतुर्याम सिद्धांत दिया या 4 महाव्रत दिए। तो लिखिएगा, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। ठीक है, डैश करके लिखिएगा। 1 सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथे नंबर पर अपरिग्रह। दोस्तों, ये रहा चतुर्याम सिद्धांत। इनसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं पर एक पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। इन पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाए। ठीक है, पार्श्वनाथ जो व्यक्ति थे वो बहुत ही ठीक ठाक थे। क्यों थे, क्योंकि पार्श्वनाथ सभी को
क्या करते हैं, मोक्ष के बारे में मानते हैं कि सब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यही क्या होगा, जब महावीर जी आएंगे तब इसमें मतभेद हो जाएगा, जिसमें महिलाओं को वर्जित कर दिया जाएगा। ये क्या है, पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांडों का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, वैदिक कर्मकांडों का यह विरोध करते हैं कि इससे क्या होता है कि लोगों को नुकसान होता है। ये सारी चीजें कह के इन्होंने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और इस प्रकार यह तीर्थंकरों में श्रेष्ठों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास को क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मैं क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या करता हूं, क्वेश्चन पूछा करता हूं, और उस क्वेश्चन का जवाब आप क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, 16 महाजनपदों में, क्वेश्चन 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद, कितने महाजनपद गंगा घाटी में, गंगा घाटी में स्थित थे, स्थित थे। ए 8, बी 10, सी 16, डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन वज्र नहीं मल्ल कितने, कितने राज्यों का, राज्यों का संघ था, संघ था। क्वेश्चनवाचक चिन्ह, और इसमें ए लिखिएगा 8, बी 10, सी 2, डी 3। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ रखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिखना मत भूलिए। दोस्तों आप क्या करिए, रोज कंटिन्यू क्लास देखिए, तभी आपको बहुत सारे चीज़ों का फायदा होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, एक एक दिन में इसे छोड़कर चलेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए क्या करें, कंटिन्यू क्लास देखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।